जितनी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज जरूरी है वो सबको अवेलेबल है कि नहीं। इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट द पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। यहाँ पे क्या मतलब है कि इंडिया में क्या है, इंडिया में जो है प्राइवेट सेक्टर्स जो है बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं। हम यहाँ पे श्रीनगर कुछ कश्मीर को छोड़कर बात कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में जो है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में उतनी फैसिलिटीज नहीं है जितनी हमारी पब्लिक सेक्टर में है। पब्लिक सेक्टर कौन सा हुआ यहाँ पे, गवर्नमेंट सेक्टर। जैसे हमारे पास एसएमएचएस है, स्कीम्स है, कि जो भी सीरियस इश्यूज होते हैं खुदा ना खास्ता वो वही जाते हैं और वहीं पे रिजॉल्व भी हो जाते हैं। और यहाँ पे उतनी प्राइवेट फैसिलिटीज नहीं है कि वो वहां पे कोई भी सीरियस इश्यू जो है हैंडल कर सके। क्योंकि जम्मू के कश्मीर के बाहर जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं और काफी ज्यादा टेक्नोलॉजीज अच्छी हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा है उसके हिसाब से, मगर टेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा है जो हमें यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। तो अर्बन एरियाज हो गए, शहर वगैरह, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा महंगे हैं, मेडिसिन भी काफी ज्यादा महंगे हैं। तो अब ये जो प्राइवेट सेक्टर का जो ट्रीटमेंट है, ये खुदा ना खास्ता उसको भी जरूरत होगी, वो वही कर सकता है जिसके पास काफी पैसा हो, वो ये एक्सपेंसिव मेडिसिन ले सकता है। अब गरीब बेचारा जो है या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का जो है, वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव जो है मेडिसिन नहीं खरीद सकता है। जो वही लिखा है, कहते हैं कुछ प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो एनकरेज करते हैं इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस, कुछ गलत कामों में वो इन्वॉल्व है। तो जैसे कि some medical practitioner found to prescribe superfluous medicines, injections, ये मैंने से पढ़ाया था आपको कि वो क्या करते हैं, वो इंजेक्शंस वगैरह ऐसे रिकमेंड करते हैं जिनका कॉस्ट कुछ ज्यादा होता है। ग्लूकोज वगैरह, सलाइन हो गया, ग्लूकोज वगैरह या कुछ, मतलब जब आपको मेडिसिन काफी होगी, जब आपको एक मेडिसिन दी जाएगी आपका ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगा। जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हो आपको बोलते हैं कुछ नहीं है, आप ये मेडिसिन खाओ ठीक हो जाओगे। अब इसी कंपैरिजन में अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, वो आपको बहुत लंबे लिस्ट देते हैं इनका, टेस्ट्स वगैरह करो आप, उसके बाद ये मेडिसिन खाओ। क्यों? क्योंकि उनका काम ही होता है, एक तो जो उनके जो उनके क्लिनिक का जो मेडिकल शॉप है वो चले, और दूसरे उनके जो टेस्ट वगैरह है जहाँ पे वो करते हैं वो चले। तो उनका मकसद यही होता है, टू अर्न मनी। देयर मेन मोटिव इज टू अर्न मनी। इनफैक्ट क्या होता है कि barely 20% ऑफ पॉपुलेशन कैन अफोर्ड, सिर्फ 20% पॉपुलेशन ये अफोर्ड कर सकते हैं इतना हाई ट्रीटमेंट। हेंस even for these who might not think as a poor, medical expenses cause hardship. It was reported in the study that 40% of people who are admitted to hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay their expenses. अब इस पे वो लोग हैं कि जो मजबूर हो जाते हैं, 40% के लोग, परसेंट के लोग मजबूर हो जाते हैं हॉस्पिटल्स में एडमिट करने के लिए। मगर वो कहाँ से इतना पैसा लाते हैं? उनके पास कोई पोजीशन हो गए जो जैसे फॉर एग्जांपल उनके पास कोई लैंड होगा या कुछ और होगा, तो वो बेच देते हैं और अपनी सारे एक्सपेंसेस को मीट करते हैं। तो फॉर दोज हु आर पोर, जो गरीब है, इवन इलनेस इन द फैमिली इज अ कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। मतलब कि बीमार जो गरीब है उनके लिए बीमारी भी एक परेशानी है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि मतलब उनके पास पैसा नहीं होता है इलाज के लिए जाने के लिए, तो उनको ऑब्वियसली जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। ये फैमिली जो है वो खाना टाइम पे नहीं खा पाती है, और मतलब जितना उनको खाना चाहिए मिकदार में खाना वो भी नहीं खा पाती, ऊपर से बीमारियां खुदा ना खास्ता आ जाती हैं। उनको बेसिक चीजें नहीं मिलती है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, सराउंडिंग्स वगैरह, और जल्दी ही वो बीमार होने का खतरा होता है। एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स। ये जो खर्चे हैं इस बीमारी पे, ये इनकी हालातें और खराब करती है। किस हिसाब से खराब करती है? क्योंकि अगर वो पैसा जो उनको बीमारी पे लगता है, अगर वो उनको बच जाता तो शायद खाने पे वो पैसे खर्च करते ना, तो थोड़ा सा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड वो खा लेते। कभी कभी ये पैसे की कमी की वजह से नहीं होता है खाली, तो इससे क्या होता है कि लोगों को एक प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आर नॉट टेकिंग टू डॉक्टर टू प्रमोट मैनर। Women's health concerns are considered to be less important than the health of a man. Many tribal areas have few health centers and they do not run properly, even private health service. तो यहाँ पे इससे कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है कि जब औरत कोई बीमार हो जाती है, उसकी बीमारी कोई कंसर्न नहीं मानी जाती है,
उसको बोलता है औरत है खुद से ठीक हो जाएगी, कर लेगी इलाज, ठीक है, उसका कोई कंसर्न नहीं माना जाता है। ऐसे ट्राइबल एरियाज में काफी कम हेल्थ सेंटर्स हैं जो अच्छे से काम भी नहीं करते हैं, और वहां पे प्राइवेट हेल्थ सर्विस तो नहीं है। What can we do? हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, there is a little doubt that health situation of most people in our country is not good. ये हमें पता है कि हमारे यहाँ पे जो है हेल्थ सिचुएशन सही नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो लोगों को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करें, क्योंकि वो जो है इंडिया के सिटीजन हैं, स्पेशली कौन है, गरीब और डिसएडवांटेज, जिनको कोई फायदा ना मिलता हो, और वो जो गरीब होते हैं उनका हमेशा नुकसान ही हो जाता है, उनकी सुनता भी नहीं है कोई। लेकिन हेल्थ जो है ये डिपेंड करता है जो वहां पे चीजें हो, और किस पे जो सोशल कंडीशन, लोग जैसे कैसे बीपीएल है, वो बीपीएल है, तो वो तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम जो है बहुत काम करें इस चीज पे, हम जो है हेल्थ सर्विस को इम्प्रूव करें। हम मतलब क्या है, ये हमारी बात हो रही है, मतलब कि जो वहां पे वो लोग काम करते हैं और हम कॉमन लोग भी सारे उस चीज की तरह अटेंशन दे। ये नहीं कि भाई मेरा क्या है, मैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराता हूँ, मुझे क्या है गवर्नमेंट में क्या हो क्या नहीं हो, मगर हमें इस चीज का ख्याल रखना है। ये हो सकता है। अब इसकी एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, कैसे, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल क्या दी है जो हमें देखनी है। द केरला एक्सपीरियंस। केरला मैंने आपको पहले, जब मैंने आपको मैप दिखाया था, मैंने आपको इससे पहले भी, ये आपका अगर मॉड्यूल में ये क्वेश्चन होगा, वैसे नहीं है, आपका 6 क्लास को है, फिर भी आप इस मैप को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैप आपको जबानी याद रहना चाहिए इंडिया का, ठीक है। तो केरला इस साइड से है, साउथ की साइड से केरला है, ठीक है। तो केरला की एक्सपीरियंस 1996 में क्या हुआ, केरला गवर्नमेंट ने एक मेजर चेंज लाई स्टेट में। 40% जो थे पूरे स्टेट बजट जो है वो पंचायत को दिए गए, ठीक है। ये आप देखिए कि उन्होंने कैसे इंप्रूव किया अपने हेल्थ केयर। 96 में जो केरला की गवर्नमेंट है उसने बहुत एक चेंज लाई स्टेट में, उसने 40% जो है स्टेट बजट दिया पंचायत को, वो प्लान करने लगे और प्रोवाइड दिया, उनने जो जरूरत है, वो रिक्वायरमेंट जरूरत है वो दिए। तो इसीलिए इससे पॉसिबल हुआ विलेजेस को टू मेक इट श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन डेवलपमेंट, एजुकेशन। यहाँ पे मेन फोकस है कि इन्होंने ना ही प्राइवेट सेक्टर को इम्प्रूव किया, बल्कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। क्योंकि जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसके तहत कुछ ही लोग आते हैं जो वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली एक एक स्टेट कैसे प्रॉस्पर कर सकती है, एक स्टेट तभी प्रॉस्पर कर सकती है जब वहां से गरीब का गरीब इंसान जो है वो, उसको भी ट्रीटमेंट वही मिले जो अमीर को मिले, ठीक है। तक अब जरूरी नहीं अमीर को चलो ज्यादा ही मिले, मगर गरीब को इतना तो मिले कि वो ठीक हो जाए, ठीक है। इसका मतलब यही है कि वाटर सप्लाई स्कीम्स को चेक किया गया कि पानी पहुंचता है हर जगह की नहीं, स्कूल्स चलते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे स्कूल चलने का क्या मतलब है, ये गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स चलते हैं कि नहीं। आंगनवाड़ी, ये आंगनवाड़ी क्या होता है ये आपको पता होनी चाहिए कि आंगनवाड़ी सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है छोटे छोटे बच्चों को टिल 6 ईयर्स तक, ठीक है। जो वहाँ बच्चे होते हैं वो वहां जाते हैं, खाली न्यूट्रिशन नहीं होता है, वहां पे टीचर जो होती है वो पढ़ाती भी है, और साथ साथ वो खाना पीना वगैरह सब कुछ मिलता है। तो ये इंश्योर होता है कि माल न्यूट्रिशन से कोई बच्चा माल न्यूट्रिशन ना हो जाए, मतलब कि कोई बच्चा खाने की कमी से पीछा ना रह जाए। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से आंगनवाड़ी सेंटर्स खोले गए हैं। तो इन चीजों पे नजर रख गई वहां केरला में कि ताकि ये लोग, ये जो है सेंटर्स, ये भी बढ़ सके। हेल्थ सेंटर्स इंप्रूव किए गए, हेल्थ जो है हेल्थ, ये इस सब से क्या हुआ, इस सब से सिचुएशंस इंप्रूव होगी। दी जो एफर्ट्स है, हाउएवर सम प्रॉब्लम्स जैसे शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स जो है, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल वेयर नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेन्ड एंड दीज नीड टू बी एड्रेस्ड। अब क्या क्या हुआ, जब ये सारा ओवरव्यू होगा, इससे ये पता चला कि मेडिसिन कम होती है, मतलब जो गवर्नमेंट सप्लाई में मेडिसिन आती है वो सेल के लिए नहीं होती है, वो उनके लिए होती है जो गरीब होते हैं, जो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए होती